नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने जो मुख्य कृषि फसलें हैं उसके बारे में देख लिया। अनाज की फसल है, दलहन, तिलहन, पेय फसल और नकदी फसल की जो मुख्य फसल है उसके बारे में, उसके लिए कैसी ज़मीन चाहिए, कितनी जलवायु, बारिश और कौन से राज्य में वो होती है, वो सब हमने पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। ये बड़े क्वेश्चन में आए ऐसा आईएमपी प्रश्न है कि कृषि में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का और संस्थागत सुधार कौन से आए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप सब भी गांव जाते हो तो देखा होगा कि लोग जो है हंसिया, कुदाल, फावड़ा, हल, बुवाई का जो यंत्र है बोला और बैलगाड़ियाँ का जैसे साधन है, यंत्र है, उसके द्वारा खेती करता था पहले के समय में। लेकिन अब आधुनिक उपकरणों ने प्रवेश किया कि विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास होते ही ये जो सिंपल वाले यंत्रों का उपयोग की जगह अभी आधुनिक यंत्र आ गए, जिनमें ट्रैक्टर तो सामान्य है, टेलर्स, रोटावेटर सबसे सामान्य है। वो कब के आए हुए हैं और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा गेहूं की कटाई के लिए पहले थ्रेशर्स थे, उसके बाद हार्वेस्टर आया। जैसे आधुनिक उपकरण है वो उपयोग में लेने लगे हैं। उसके सिवाय हम देखें कि रासायनिक खाद है, उन्नत बीज है, बीटी बीज यानी बायोटेक्नोलॉजी बीज है, जंतुनाशक दवाइयाँ हैं, टपक सिंचाई पद्धति है और ग्रीन हाउस आदि का उपयोग खेती क्षेत्र में बढ़ रहा है। अभी देखेंगे तकनीकी सुधार कि भारत में खेती क्षेत्र में बीज, खाद और कृषि साधनों में जो परिवर्तन आए हैं उसको तकनीकी सुधार कहते हैं। आपको याद रखना, क्योंकि खेती क्षेत्र में हम दो सुधार देखेंगे, तकनीकी और संस्थागत। तो कई बार क्वेश्चन लिखने में आप संस्थागत सुधार तकनीकी में लिख देंगे, तकनीकी का संस्थागत, इसलिए मगज में याद रखो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से याद रखो कि जो बीज है, रासायनिक खाद है और यंत्रों में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हो रहा है उसके बारे में हमें याद रखना है। तो सिंचाई के लिए पहले के समय में अगर आपने कोई पुराना ऐसा सीन वगैरह देखा हो तो कोस यानी बैल रहता था, कुआं रहता था और पानी निकालते थे, रहट का उपयोग होता था। लेकिन अभी सबमर्सिबल यानी ज़मीन में खुदाई करके सबमर्सिबल मोटर डाल देते हैं और वो पानी बाहर लाता है। मोनोब्लॉक पंप है, सोलर पंप, टपक सिंचाई एवं फुवारा पद्धति का उपयोग होता है। आप सबने गांव जाते हो तो देखा होगा। तो पहले हमें यहाँ कंपैरिजन करना है कि पहले के समय में क्या होता था, अभी नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, ये है तकनीकी सुधार। बाद में अभी हम पहले देखो जो गोबर है वो खाद का ही उपयोग होता था। अभी डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया जैसे रासायनिक खाद। बाद में जैविक खाद, बायो कंट्रोल और प्रवाही जैविक खाद यानी आपको पहले भी बताया है कि ये गोबर है प्राणियों पशुओं का, बाद में बायोगैस या पत्ते वगैरह को सड़ाकर भी जो खाद बनाया जाता है। और बायोटेक बीज आदि का उपयोग किया जाता है। बायोटेक बीज यानी वो भी एक बीज की जाती है पर वो नेचुरली है। बाद में किसान फसल की सुरक्षा के लिए अभी जंतुनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है तथा जैविक नियंत्रण जो हमने वो सजीव कृषि में हमने देखा। जैविक नियंत्रण में छाछ, नीम का घोल है और गौमूत्र का उपयोग करने लगा है। अभी सरकार भी किसानों को जो नए संशोधन होते हैं उसकी जानकारी देने के लिए रेडियो पर, समाचार पत्रों पर डीडी किसान चैनल आती है, वहाँ उस पर जानकारी देता है। मोबाइल पर किसान एसएमएस की सेवा है। टोल फ्री नंबर 180018015551, ये किसान कॉल सेंटर है। किसान को कोई भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर कॉल करके वो जानकारी खेती से रिलेटिव ले सकता है। सरकारी किसान वेब पोर्टल, किसान तथा एग्री मार्केट जैसे मोबाइल रूप द्वारा लगातार जानकारी, नई तकनीकी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। सारे उपकरणों द्वारा किसान को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाता है।
अभी आगे हम टेक्नोलॉजी का सुधार देखेंगे खेती क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधन एवं नई टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करने के लिए ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता। यानी मानो कि नए बीज का आविष्कार किया है जिसको हम उन्नत बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीज कहते हैं। तो किसान को वो चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी गांव में ग्राम सेवक, आपने भी नाम सुना होगा, तो ग्राम सेवक आता है, वो जानकारी किसानों को देता है। जो नए नए खेती क्षेत्र में जो उन्नत बीज आता है, कोई नया रासायनिक खाद आता है, तो वगैरह की जानकारी वो देता है। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहाँ किसान प्रशिक्षण शिक्षित किए जाते हैं। यानी किसान को जानकारी जो चीज़ की नहीं है कि कौन सी फसल की किस तरह खेती करनी है, उसमें कितना बीज डालना है, कितने समय पर पानी डालना है, कितने प्रमाण में खाद डालना है, तो वो सब जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए सरकार ने हर एक राज्य में हर एक ज़िले में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। वहाँ पर किसान को ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। गुजरात में कृषि मेले द्वारा किसानों को अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कृषि मेला, तो वहाँ पर जो किसान लोग हैं जिन्होंने नई नई जात के जो फसल बोई है और उसका अधिक उत्पादन हुआ है, तो वो किसान का वो उत्पादन वो मेले में रखा जाता है, जिससे आम किसान देखकर उनको जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। ये नए नए संशोधन करने के लिए यूनिवर्सिटियाँ और महाविद्यालय हैं। तो गुजरात में जो दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद और नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है, और वे कृषि क्षेत्र में नवीन संशोधन करती है एवं कृषि विशेषज्ञ तैयार करती है। विशेषज्ञ यानी कृषि क्षेत्र में नए नए संशोधन करने वाले व्यक्ति उसी में पढ़कर तैयार होते हैं। इसके उपरांत कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत करती है। यानी खेती क्षेत्र में संशोधन करने के लिए ICAR और DARE नाम की दो संस्थाएं कार्य करती है। तो ये हमने देखे खेती से क्षेत्र में तकनीकी सुधार। तो तकनीकी सुधार में आपको याद रखना है सिंचाई में किसका उपयोग, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ, किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए विविध उपकरण। बाद में गांव के किसानों को नई टेक्नोलॉजी की जानकारी ग्राम सेवक देता है। प्रशिक्षण देने के लिए हर एक ज़िले में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता है, कृषि मेले लगवाए जाते हैं, और प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। तो ये है खेती क्षेत्र में तकनीकी सुधार। अभी देखेंगे खेती क्षेत्र में संस्थागत सुधार। तो संस्थागत सुधार में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण यानी खेती के लिए जो कर्ज लेते वो, और कृषि उत्पादन की बिक्री, जो फसल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री करने के लिए जो बाज़ारों की सुविधा है, उसमें जो सुधार हुए हैं उसको संस्थागत सुधार कहा जाता है। तो याद रखना, संस्थागत सुधार में आपको याद रखना है ज़मीन से रिलेटिव जो कानून है, और बाद में जो खेती करने के लिए सरकार कौन कौन सी लोन देती है वो, और जो फसल तैयार होती है और बिकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधा की गई है, कौन से बाज़ारों की, तो उसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो आएंगे संस्थागत सुधार में, याद रखना। तो पहले के समय में हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो जमींदारी प्रथा थी, जमींदार साहूकार जिसको हम बोलते थे, तो उसमें जमींदारों की थी, और जो हमारा किसान है वो उस पर तनतोड़ मेहनत करता था, पसीना बहाता था, और उसको कुछ भाड़े की जितना ही उसमें से मिलता था। लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया, जोते उसकी ज़मीन, यानी जो ज़मीन चाहे किसी की भी हो, पर जो किसान उसमें वो उस ज़मीन को जोतता है यानी उसमें फसल तैयार करता है, वो ज़मीन वो किसान की हो जाएगी। ऐसा कानून पारित करके कृषक को ज़मीन का सही मालिकाना हक दिया गया। यानी उसके पास ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीन, जमींदारों की ज़मीन
जोतता था, लेकिन सरकार ने कानून बनाया कि जो जोतता है उसकी ज़मीन, यानी वो ज़मीन अभी किसान की हो गई। इसीलिए जो किसान के पास ज़मीन नहीं थी उसको ज़मीन मिल गई, तो जोते उसकी ज़मीन कानून बनाया गया। बाद में भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। भू जोतों की मर्यादा यानी किसान के पास जितनी ज़मीन है वो ज़मीन को ध्यान में रखे हुए राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है या सरकारी बैंकें हैं वो किसान को मदद के लिए, किसान को देखो कुछ सामान लाना है, बीज लाना है, रासायनिक खाद लाना है तो बहुत महंगे रहते हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। या कई किसान को ट्रैक्टर थ्रेसर वगैरह भी खरीदते तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो ये बैंक उनको वो ज़मीन देकर लोन देती है। बाद में किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के, तो किसान का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके आधार पर किसान को, खेडूत को बैंकों द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, कृषि ऋण दिया यानी लोन दी जाती है। सरकार बीज, खाद तथा जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं आर्थिक मदद करती है। अभी देखो किसान को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है तो पैसे चाहिए। मानो कि यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेंगे कि किसान को खाद खरीदना है और वो खाद की बोरी मानो कि 900 रुपये में आती है, तभी किसान को, दुकानदार को 900 रुपये देने पड़े, लेकिन सरकार सब्सिडी देती है। तो मानो कि वो 100 रुपया सब्सिडी देती है तो किसान को 800 रुपये ही देने होते हैं। वो 100 रुपये सरकार देती है, वो सब्सिडी है। 100 रुपये कम दिया वो कम पैसा, जो 100 ऊपर के है वो सरकार देती है, तो उसको सब्सिडी बोलते हैं, आर्थिक मदद बोलते हैं। तो सरकार सब्सिडी भी देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवर दिया जाता है। यानी कोई फसल हम बोते हैं तो कई बार देखो अभी इस साल ही हम देखें कि बारिश कितनी हो रही है, तो किसान ने जो फसल बोई है वो उगते उगते ही बर्बाद हो गई। कई बार फसल पूरी तैयार हो जाती है तो कभी हिम वर्षा होती है या कोई सर्दी के मौसम में ऐसा वातावरण खराब आ जाता है तो फसल पूरी खराब हो जाती है, तब भी उसको ये बीमा कवच मिलता है कृषि फसल का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप बार बार न्यूज़ सुनते होंगे तो उसमें देखा हो कि किसानों को अगले साल का बीमा अभी तक नहीं मिला है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाद में अकाल या अतिवृष्टि के समय अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो, और अभी आज की स्थिति हम देखें तो अतिवृष्टि, आज अतिवृष्टि हो रही है कि खूब ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो उसके कारण फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी किसान की फसल अकाल के कारण या ज़्यादा बारिश के कारण खराब हो जाए तो सरकार किसानों को मदद करती है। अभी आपने सुना होगा कि किसान को हर साल सामान्य किसान जो है उनको सरकार 6,000 रुपया 2,000 ऐसे 3 हफ्ते में पैसा देती है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों को बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया गया है। अभी किसान की जो फसल है वो जो बाजार में बेचता है, मार्केट में यार्ड में बेचने के लिए जाता है, तो पूरा उसका जितना भी फसल हो उसका पूरा ढक किया जाता है और उसकी खुले में नीलामी होती है, यानी जो ज़्यादा भाव बोलता है वो ले जाता है। तो वो प्रक्रिया को व्यापक बनाया है, यानी ज़्यादा व्यापारी आए और किसान को अच्छे भाव मिले। किसानों को कृषि उत्पादन में पोषणक्षम कीमत मिलती रहे उसके लिए सहकारी मंडलियाँ, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधाएं दी गई। अभी किसान की फसल जो है, हमने कई बार सुना है, न्यूज भी देखोगे, किसान रास्ते पर कभी अपनी फसल छोड़ देता है या गायों को खिला देते, क्योंकि उसको जब बाज़ार में भाव नहीं मिलते तो बाज़ार में उसको पूरी कीमत मिले इसके लिए सहकारी मंडलियाँ होती है, तो वो अमुक पैसे तय करके किसान की जो फसल होती है उसको खरीदती है। तो वो फसल खरीद के उसको संग्रह करने के लिए गोदाम की व्यवस्था की गई। कई फसल ऐसी है बिगड़ जाए उसके लिए शीतगृह यानी कोल्ड स्टोर, और फसल को लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा। बाद में अभी तो ऑनलाइन खरीदी होती है तो उसके लिए दूरसंचार मोबाइल की सुविधाएं दी गई हैं। किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषणक्षम
सहायक भावों पर खरीदी करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्य करती हैं। किसानों की जो फसल है उसको उसको पोषणक्षम भाव मिले इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको नाफेड बोलते हैं शॉर्ट में, और नाफेड अभी हमारे गुजरात में भी मूंगफली है, चने हैं, कपास है, वो वगैरह की वो खरीदी करता है। मतलब उसके भाव जो कीमत है वो तय करता है कि 1100 रुपये में 20 किलो लेना है तो सभी किसान का वो जो है सामान, वो चना है मानो कि, तो 1000 रुपये किलो लेना है तो सबका 1000 रुपये 20 किलो, तो सबका 1000 रुपये 20 किलो ही वो खरीदता है और उसकी खरीदी करके उसका संग्रह करता है। इसीलिए किसान को बराबर के भाव मिले। बाद में गुजरात तिलहन उत्पादन संघ, तो गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन, जिसको ग्रोफेड बोलते हैं, जो तिलहन यानी एरंडी तिल कपास उसका उसी की खरीदी करता है। बाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, यानी ये भी पशुपालन भी खेती के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी खेती विकास के साथ ही उसका समावेश होता है। तो ये देखे हमने संस्थागत सुधार शॉर्ट में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। संस्थागत सुधार में आएंगे जमीन की जो खेड़े जो जोते उसकी ज़मीन वो कानून लागू किया, किसानों को ज़मीन जितनी है उसके हिसाब से सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक लोन देती है। किसान के क्रेडिट कार्ड पर भी बैंक लोन देती है। बीज रासायनिक खाद वगैरह खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना किसान को दिया जाता है। अकाल वृष्टि के समय फसल बर्बाद हो तो किसान को सरकार मदद करते हैं। मार्केट यार्डों में बिक्री व्यापक हो उसकी व्यवस्था को व्यापक बनवाया है, किसान को अच्छे भाव मिले इसके लिए। बाद में किसानों को जो उनकी उपज के अच्छे भाव मिले इसके लिए नाफेड, ग्रोफेड और NDDB जैसी संस्थाएं भी कार्य करती हैं। ओके, थैंक